नमस्कार बच्चों, सब मज़े में है न। आगे हमने क्या किया था? कक्षा 7 में हिंदी में कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, याद है सबको? पाठ 1 चित्र के संग संग पढ़ा था। जो चित्र के संग संग पाठ पढ़ा था वह किसके आधार पर था? वह पाठ चित्र के संग संग जो था वह हमने चित्र के आधार पर पढ़ा था, जिसमें कौन सा चित्र बताया गया था? पहला और दूसरा चित्र बताया गया था। उन दोनों चित्र के आधार पर वह पाठ पढ़ा था। इसे हिंदी में काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य पढ़ने वाले हैं, जिसमें काव्य किसने लिखा है? कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह काव्य लिखा है। चलिए, कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का परिचय हम देखते हैं। श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और अच्छे आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर तो उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, हमने कवि परिचय देखा। कवि श्री राम नरेश जी त्रिपाठी ने कौन सा काव्य लिखा है? तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर याद किसकी आती है? तो कवि ने कौन से व्यक्ति के अपने समक्ष रखकर याद किसकी है वह बताया है। तो यहाँ पर जब हम सुबह होते हुए देखते हैं, शाम होते हुए देखते हैं, तो कोई स्विच नहीं होती कि कोई जाकर स्विच दबा दे और सुबह हो जाए, और कोई जाकर स्विच दबा दे तो रात हो जाए। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? तो ऐसा कोई सृजनहार है, ऐसा कोई सर्जक है, या ऐसा कोई व्यक्ति, कोई तत्व तो है जो यह सब क्रियाएं कर रहा है। तो यह सब क्रियाएं कौन कर रहा है? तो कोई तत्व तो ऐसा है जो यह सब कार्य कर रहा है। ऐसे तो कोई कार्य होता ही नहीं कि ऐसे ही सुबह हो जाती है या शाम हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि श्री राम नरेश जी त्रिपाठी ने जो यह काव्य लिखा है तब याद तुम्हारी आती है, तो कवि श्री ने कौन कौन से मौक़ों पर ईश्वर को या उस तत्व को याद किया है जिसने इस सृष्टि को रचा है और इस सृष्टि की रचना की है। चलिए बच्चों, आज हम इस कविता का गान देखते हैं और आप लोग यह गान सुनकर, यह गान के जो राग है, इस गान का जो राग है वह आपको कंठस्थ करना है, और यह काव्य जो आपको अभ्यास क्रम में है वह मुख पाठ के रूप में भी पूछी जा सकती है। तो आपको यह कंठस्थ भी करना है। चलिए, अब हम काव्य का गान सुनेंगे। ध्यान से कविता सुनिए। उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर
खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, हमने इंटरनेट के माध्यम से काव्य का गान सुना। आप लोगों को यह काव्य कंठस्थ करना है, तो अगर आपको इस राग में काव्य कंठस्थ होता है तो आप इस राग में काव्य कंठस्थ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अलग राग में कंठस्थ काव्य करना है तो आप अपने हिसाब से काव्य कंठस्थ कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज आपका होमवर्क गृह कार्य क्या है, तो यह काव्य आपको पाठ्य पुस्तक में से एक बार CW की नोटबुक में शब्दार्थ के साथ लिख लेना है। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे।